हे गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे SIR 2025-26 का फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हो। यहाँ पर बीएलओ ने आपको कुछ इस तरह से फॉर्म प्रोवाइड कराया होगा। आप सभी मतदाताओं के घर पर इस तरह का फॉर्म आया होगा। कैसे आप इस फॉर्म को भरेंगे, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देंगे। बस आपको स्किप के बिना इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। SIR फॉर्म भरने की लास्ट डेट की अपडेट है। कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। आप 5 दिसंबर 2025 से पहले पहले अपने फॉर्म बीएलओ के पास सबमिट कर दें। तो जल्दी करें और लास्ट डेट का वेट किए बिना आप आज ही से अपने फॉर्म फिल करके अपने बीएलओ को सौंप दें। गाइस, यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करते हुए आपके सामने जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, या आपके माता पिता का देहांत हो चुका है या फिर वो जीवित है, आपको कैसे अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा, सभी के लिए हम आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करके दिखाएंगे। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। गाइस, इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपके पास यहाँ पर कुछ चीज़ें होनी चाहिए, तभी आप अपना फॉर्म फिल करने बैठे। सबसे पहले आपको अपने पास अपना एक आधार कार्ड रखना है। उसके बाद आपको अपना लेटेस्ट कलर पासपोर्ट साइज फोटो रखना है, जो कि यहाँ पर अफिक्स होगा। और यहाँ पर आपके पास 2003 की वोटर लिस्ट भी होनी चाहिए। यहाँ पर आप अपने बीएलओ के चक्कर न काटें, उसके पास न जाएं अपनी लिस्ट लेने के लिए। आपको हम सिंपल स्टेप बताएंगे जिसके थ्रू आप अपनी 2003 की वोटर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको अपनी वोटर लिस्ट डाउनलोड करने के लिए गूगल पर जाना है, वोटर लिस्ट 2003 आपको टाइप करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर मल्टीपल लिंक्स ओपन होंगे। आपको स्टार्टिंग के इस लिंक पर ही क्लिक करना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। या फिर गाइड आप डायरेक्टली अपने इंटरनेट ब्राउजर के एड्रेस बार पर टाइप करें eci.gov.in। आपके सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आने के बाद आपको सर्च योर नेम इन लास्ट SIR, आपको इस टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यही इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ से आपको अपनी 2003 की वोटर लिस्ट डाउनलोड कर लेनी है। उसके लिए आपको सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करें। फिर अपना डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी असेंबली यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है जिसके अंतर्गत आपकी वोट है। आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपना पोलिंग स्टेशन सेलेक्ट करना है, जिस पोलिंग स्टेशन पर आपका इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वोट डाला जाता है वो पोलिंग स्टेशन आप यहां पर सेलेक्ट करें। उसके बाद आप व्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने यहां पर आपकी वोटर लिस्ट डाउनलोड होकर शो हो जाएगी। तो इस तरह से यहां पर आप जिस भी क्षेत्र की अपनी वोटर लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि कुछ कैंडिडेट यहाँ पर जो लड़कियां हैं खासकर, वो अपने मायके में फ़ोन कर करके परेशान कर रही हैं अपने घर वालों को, वहाँ से उनकी वोटर लिस्ट मंगा रही है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर वोट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इस वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर इन बेसिक डिटेल्स को प्रोवाइड कराते हुए आपको अपनी वोटर लिस्ट डाउनलोड कर लेनी है। और उसके बाद आपको अपना SIR का फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पर अब आपके पास 2003 की वोटर लिस्ट आ चुकी है, आपके पास आपका आधार है। तो यहाँ पर अब आपको बस अपना फॉर्म स्टार्ट करना है भरने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना लेटेस्ट कलर पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है। जी हाँ दोस्तों, पुराना फोटो नहीं होना चाहिए, लेटेस्ट फोटो यहाँ पर आप चिपकाएं। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपके पास ये फर्स्ट कॉलम है आपकी जन्म तिथि का। यहाँ पर आपको अपनी जन्म तिथि मेंशन करनी है, या आपके आधार कार्ड में होगी। आप अपनी जन्म तिथि यहाँ पर दर्ज करें। जैसे कि अगर आपकी जन्म तिथि 1/1/2001 है तो यहाँ पर आप 1 लगाएं, फिर आप डैश करें, फिर आप 1 लिखें, फिर यहाँ पर आप 2003 जो भी आपकी जन्म तिथि है वो यहाँ पर आप एंटर कर दें। हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहे हैं। आपको अपनी करेक्ट जन्म तिथि यहाँ पर एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी आधार संख्या देनी है। यहाँ पर आप अपनी आधार संख्या एंटर करें अपने आधार में से। ये यहाँ पर नेसेसरी नहीं है, अगर आप देना चाहें तो दें, नहीं तो आप इस कॉलम को खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद थर्ड कॉलम है आपका मोबाइल नंबर। यहाँ पर आप अपना एक्टिव एंड वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करें। फिर यहाँ पर आपको अपने पिता या अभिभावक का नाम देना है। ये यहाँ पर ये कॉलम है, यहाँ पर आप अपने पिता का नाम एंटर करें। याद रहे, यहाँ पर जब आप अपने पिता का नाम एंटर करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, आप ये वही नाम एंटर करेंगे जो आपके 2003 की वोटर लिस्ट में आपके पिता का नाम जिस तरह से मेंशन है उस लिस्ट में, उसी तरह से यहाँ पर आपको अपना नाम मेंशन करना है। यहाँ पर आधार के अकॉर्डिंग आपको अपने पिता का नाम नहीं देना है, अपनी वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम मेंशन करना होगा, अदरवाइज यहाँ पर मिस्टेक हो जाएगी। तो
आपको वोटर लिस्ट में देखना है 2003 की, आपके पिता की का नाम क्या है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप नाम मेंशन करें। फिर यहाँ पर आपको अपने पिता या अभिभावक का ईपीआईसी संख्या यहाँ पर एंटर करनी है। गाइज यहाँ पर अगर आपके माता पिता जिंदे हैं और उनकी यहाँ पर उनका भी इसी तरह से फॉर्म आया होगा एसआईआर का, उसमें यहाँ पर आपको ये कॉलम मिलेगा ईपीआईसी का, उनकी ईपीआईसी संख्या यहाँ पर दर्ज होगी, वो ईपीआईसी संख्या यहाँ पर आप एंटर कर दें। और अगर आपके माता पिता का फॉर्म नहीं आया है किसी कारणवश या फिर उनकी डेथ हो चुकी है तो फिर उनका फॉर्म आपके घर पर नहीं आया होगा, तो फिर आपको उनका ईपीआईसी संख्या निकालनी है। ये आप दो तरह से गेट कर सकते हैं। ईपीआईसी संख्या आपको आपके पिताजी के वोटर आईडी कार्ड पर मिल जाएगी। अगर आपके पास उनका वोटर आईडी कार्ड है तो उनका वो वोटर आईडी कार्ड का नंबर यहाँ पर आपको देना होगा, या फिर आप इसे 2003 की वोटर लिस्ट में से भी एंटर कर सकते हैं। तो जो आपके पास आपकी 2003 की वोटर लिस्ट होगी उसमें यहाँ पर आपके जो पिता का नाम होगा उसके सामने यहाँ पर आपको उनका ईपीआईसी संख्या दी गई है। आपको वोटर लिस्ट में से ये ईपीआईसी संख्या वहाँ पर मेंशन करनी है अपने फॉर्म में। ये XYZ आपके अकॉर्डिंग अलग अलग होगी। तो यहाँ पर अब आपको अपनी ईपीआईसी संख्या दर्ज करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास कॉलम है आपकी माता का नाम, यहाँ पर आप अपनी माता का नाम एंटर करें। ये भी आपको आपकी 2003 की वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंग एंटर करना होगा। नाम में कई बार मिस्टेक रहती है, यहाँ पर वोटर आईडी में कुछ और होता है और वोटर लिस्ट में कुछ और होता है, तो आपको वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंग अपने माता पिता का नाम दर्ज करना है। फिर आपको अपनी माता का यहाँ पर ईपीआईसी संख्या देनी है। ये भी है आपको अपनी वोटर लिस्ट में से ही दर्ज करनी है जो हमने आपको बताई है। जैसे आपने अपने पिता की वोटर लिस्ट में से यहाँ पर ईपीआईसी संख्या दी है, ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी माता की वोटर लिस्ट में से ईपीआईसी संख्या मेंशन कर देनी है। गाइज अगर आपके पास आपकी माता की ईपीआईसी संख्या नहीं है तो आप इस कॉलम को खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर इनमें से कोई एक संख्या आपको देनी रिक्वायर्ड होगी माता या पिता में से, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इनकी ईपीआईसी संख्या दर्ज कर दें। फिर आपके पास कॉलम है पति या पत्नी का नाम, इस कॉलम में आपको अपने पति या पत्नी का नाम दे देना है। फिर उनकी ईपीआईसी संख्या यहाँ पर आपको देनी होगी। यहाँ पर ये ईपीआईसी संख्या आप उनके फॉर्म में से चेकआउट कर लें, आपके पति या पत्नी का जो फॉर्म आया होगा वो यहाँ पर मेंशन होगी, वो यहाँ पर आप एंटर कर दें। और गाइज अगर आप मैरिड नहीं हो, आपकी शादी नहीं हुई है, तो फिर आपको इन कॉलम्स को फिल नहीं करना है, आप इन्हें खाली छोड़ दें। ये यहाँ पर आपके एसआईआर फॉर्म का फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो चुका है। फिर गाइज यहाँ पर आपके फॉर्म में आपको दो कॉलम देखने को मिलेंगे। फर्स्ट कॉलम है पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदान का विवरण, और दूसरा कॉलम है पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार। यहाँ पर आपको अब केयरफुली अपना फॉर्म फिल करना है। गाइज अगर आप 2003 में मतदाता थे, हम आपको एक बार फिर से बता दें, ये आपको काफ़ी ध्यान से भरना है। अगर आप 2003 की लिस्ट में मतदाता थे, आपका नाम है 2003 की सूची में, तो फिर आपको ये कॉलम भरना है। और गाइज यहाँ पर अगर आप 2003 की लिस्ट में नहीं थे तो फिर गाइज आपको यहाँ पर ये सेकंड कॉलम फिल करना है। यानी कि अगर आपका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं था, आपने 2003 में वोट नहीं किया है, तो फिर आपको ये सेकंड कॉलम यहाँ पर फिल करना होगा। हमने यहाँ पर आपको दोनों कॉलम फिल करके दिखाए हैं, आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर कॉलम फिल करना होगा। तो चलिए पहले हम आपको बताते हैं, अगर आपने 2003 में वोट किया है, 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम है, तो आपको ये कॉलम भरना है। इसमें आपको सबसे पहले अपना नाम देना है, यानी कि निर्वाचक का नाम आएगा। यहाँ पर 2003 में आप वोटर थे तो यहाँ पर आपको अपना नाम देना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईपीआईसी संख्या एंटर कर देनी है, ये आपको इस फॉर्म के टॉप पर ही मिल जाएगी आपको आपके फॉर्म में। फिर यहाँ पर आपके सामने कॉलम है संबंधी का नाम, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देखें। यहाँ पर अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और आपकी शादी हो चुकी है तो फिर यहाँ पर आपको अपने पति का नाम देना होगा। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और आपकी शादी नहीं हुई है तो फिर यहाँ पर आपको अपने माता या पिता का नाम देना है। और अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और आपकी शादी हुई है या फिर नहीं हुई है तो आपको अपने पिता का नाम यहाँ पर देना होगा। फिर उनसे आपका क्या संबंध है, पति पत्नी या फिर पिता, आपको यहाँ पर वो एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट जिला यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपको अपने राज्य का नाम यहाँ पर देना है। फिर यहाँ पर आपको विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम देना है, जिस विधानसभा के अंतर्गत आपका वोट डलता है उसका नाम यहाँ पर आपको देना है। ये आपको कहाँ से लेना है हम आपको बताएंगे। आपको 2003 की वोटर लिस्ट ओपन करनी है। यहाँ पर 2003 की जो वोटर लिस्ट है इसमें आपको टॉप पर ही विधानसभा क्षेत्र की संख्या, नाम व आरक्षित स्थिति यहाँ पर आपको दिया गया है। आपको अपने विधानसभा क्षेत्र का नाम यहाँ पर मिल जाएगा, ये नाम आपको देना है। तो यहाँ पर आपको अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम दे देना है। उसके बाद आपको विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या यहाँ पर देनी है।
भाग संख्या देनी है और क्रम संख्या देनी है। ये भी आपको 2003 की वोटर लिस्ट में ही मिलेंगे। यहाँ पर 2003 की जो ये वोटर लिस्ट है, यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र की संख्या आपकी ये है। आपकी ये कुछ भी हो सकती है, XYZ आपके क्षेत्र के अकॉर्डिंग। और आपकी जो भाग संख्या है वो यहाँ पर ये रहेगी। यहाँ पर आपकी ये भी अलग अलग होगी। आपकी क्षेत्र वाइज जो आपकी 2003 की लिस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग ये भाग संख्या आपको एंटर करनी होगी। और क्रम संख्या की अगर बात करें तो यहाँ पर वोटर लिस्ट में आपका जिस नंबर पर नाम आ रहा है वो आपकी क्रम संख्या होगी। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर जिस नंबर पर भी आपका नाम या आपके पिता का, आप जिसकी भी डिटेल प्रोवाइड कराई है, आपका जिस नंबर पर भी नाम आ रहा है वो आपकी क्रम संख्या होगी। इसे आपको यहाँ से चेकआउट करके एंटर करना है। तो ये चारों चीजें आपको आपके विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या आपकी वोटर लिस्ट में से यहाँ पर दर्ज करनी है। तो दोस्तों ऐसे यहाँ पर आप अपनी 2003 की लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आप इस कॉलम को फिल करेंगे। और यहाँ पर अगर आपका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं था तो बस यहाँ पर अब आपको ये सेकंड कॉलम फिल करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने माता पिता या फिर किसी ऐसे संबंधी का नाम यहाँ पर फिल करना है जिसका नाम यहाँ पर 2003 की वोटर लिस्ट में हो। फिर उनका EPIC संख्या यहाँ पर आपको दर्ज करना है। यहाँ पर आपको ये 2003 की वोटर लिस्ट में मिल जाएगी, या फिर अगर उनका SIR फॉर्म आया होगा तो उसमें से आप चेकआउट करके इसे यहाँ पर दर्ज कर दें। फिर यहाँ पर अगर मान लीजिए आप अपने पिता का नाम देते हैं तो फिर यहाँ पर आपको उनके संबंधी का नाम देना है, यानी कि इनके संबंधी का। यहाँ पर फिर आपको इनके पिता का नाम देना होगा, यानी कि अपने दादा का नाम आपको देना होगा। और अगर आप यहाँ पर अपनी माता का नाम देते हैं तो फिर यहाँ पर आपको उनके पिता का नाम देना होगा, यानी कि आपको अपने नाना का नाम यहाँ पर दर्ज करना होगा। नानी का देते हो तो आपको नानी का नाम यहाँ पर दर्ज करना होगा। फिर यहाँ पर इस व्यक्ति का इससे जो भी संबंध है वो यहाँ पर आपको देना होगा। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर अपने पिता का नाम देते हैं, यहाँ पर अपने दादा का नाम देते हैं, तो यहाँ पर आपके पिता का आपके दादा से क्या संबंध है, तो यहाँ पर सिंपली आपके पिता के जो दादा है वो यहाँ पर पिता लगेंगे, आपको पिता यहाँ पर एंटर करना होगा। इस तरह से आपको ये कॉलम फिल करने हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट कॉलम है, आपको ध्यान से इन्हें यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको उनका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, उनका राज्य का नाम आपको देना है, उनके विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। यह आपको 2003 की लिस्ट में से मिलेगा, निर्वाचन क्षेत्र का नाम और निर्वाचन क्षेत्र की संख्या आपको देनी है, भाग संख्या देनी है, उनकी क्रम संख्या आपको देनी है, किस क्रम पर उनका वोटर लिस्ट में नाम है। ये चारों चीज़ें आपको 2003 की वोटर लिस्ट में से मिलेगी, जो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। एक बार फिर से बता देते हैं, 2003 की जो ये वोटर लिस्ट है इसमें से आप विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या यहाँ से गेट कर सकते हो, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम यहाँ पर आपको मिलेगा, भाग संख्या यहाँ से आप गेट कर सकते हो, और वोटर क्रमांक संख्या आपको ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इनमें से आपकी वोट किस क्रम पर है वो आप एंटर करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपना ये फॉर्म अप्लाई करना है। हमने आपको कंप्लीट फॉर्म अप्लाई करके दिखा दिया है। अगर आप 2003 में मतदाता थे तो आप इस कॉलम को भरें, और नहीं थे तो आप इस कॉलम को फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको मतदाता को अपने या अपने परिवार के किसी वयस्क पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर या फिर बाएं अंगूठे का निशान यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर या फिर हस्ताक्षर करा सकते हैं अपने परिवार के किसी सदस्य के। उसके बाद यहाँ पर आपको इस फॉर्म का एक और फोटोकॉपी करा लेना है, और जब आप BLO को अपना फॉर्म देंगे उसके सिग्नेचर आपको यहाँ पर करा लेने हैं। दोनों फॉर्म पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। जिस फॉर्म को आप BLO को देंगे उस पर भी आप सिग्नेचर ऑलरेडी आपके होंगे, और जिसे आप अपने पास रखेंगे उस पर भी आप अपने BLO के सिग्नेचर करा लें और उसे आप अपने पास रख लें अपने प्रूफ के तौर पर कि आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, फिल कर दिया है। तो दोस्तों ऐसे आप अपना SIR 2025-26 का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।